बेरोजगार नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत ने नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस पर बात करें। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है आए रोज बढ़ती जा रही है। अभी जो मौजूदा 2024 का इंडेक्स आया है उसके मुताबिक 6.30% लोग जो हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 35 साल है ये बेरोजगार हैं। अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ में ये रेट जो है ये 9.86% है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बेरोजगार यानी 10% लोग जो हैं बिल्कुल बेरोजगार हैं। इनमें 15 से लेकर 40 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। और इनकी जो बड़ी मेन वजह है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी वजह तो है हाई पॉपुलेशन रेट है जो 2% से ज़्यादा है। और मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत, उसने तो पॉपुलेशन का महकमा ही ख़त्म कर दिया। यानी वो अब तरजीहात में शामिल ही नहीं है कि हमने किस तरह आबादी पर कंट्रोल हासिल करना है। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो मिसमैच है। यानी मौजूदा तकाज़ों की जो डिमांड्स हैं एम्प्लॉयमेंट की उसके साथ मैच नहीं करता। वहाँ पर जो हम तालीम याफ्ता नौजवान पैदा कर रहे हैं उनके लिए मुलाजमतें हैं ही नहीं, क्योंकि वो जो मुलाजमतों का जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक हम अपनी नौजवान नस्ल को तालीम नहीं दे रहे। फिर आ जाते हैं स्किल्ड लेबर जो है हमारे पास नहीं है। अगर हम थोड़ी बहुत स्किल्ड लेबर पैदा करते हैं, हुनरमंद अफरादी कुव्वत, तो उनको तरबियत जो है वो 1980 की मशीनरी पर दी जाती है, जदीद तकाज़ों पर नहीं दी जाती। जबकि अब तो आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये बहुत बड़ा एक लैकुना है। फिर लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। हमारा इकोनॉमिक भी आपके सामने ही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। करप्शन है, करप्शन ने तो इस मुआशरे और इस मईशत को तबाह कर दिया है। पुअर गवर्नेंस है, जो सियासी अशराफिया है या ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया है वो करप्शन में मुलव्वस है। उनको आवाम का ख्याल नहीं है। आवाम के लिए रोटी के खाने के दो नवालों के लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंटें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, एजेंडे पर लेके आते हैं, अशराफिया लेके आती है, मुक़्तदर लोग लेके आते हैं फिर निकाल देते हैं। इसी तरह एनर्जी क्राइसिस भी हमारे यहाँ है। रेड टेपिज़म है, बहुत ज़्यादा अकरबा परवरी है, नाअहल लोगों को बड़ी बड़ी सीटों पर लगाया जाता है। फिर आ जाते हैं इनसफिशेंट कैपिटल, यानी कोई बंदा अगर कोई काम करना चाहता है, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, हुनर है, तो उसके पास कैपिटल नहीं है। तो इसके हल के लिए अब एक पॉलिसी जो है अनाउंस की है वफाकी हुकूमत ने कि जी नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसमें यह कहा गया है कि 2029 तक अफरादी कुव्वत को 100% रोज़गार फराहम किया जाएगा। ये मुझे उसी तरह का ही नारा लगता है जो इमरान खान ने कहा था कि इतने लाख हम मुलाजमतें जो हैं नौजवान नस्ल को देंगे, और अपने वो 3.25 साल में एक भी मुलाजमत ना दे सके, कोई इस तरह का अट्रैक्टिव बिजनेस लॉन्च ना कर सके या स्किल्ड लेबर ना पैदा कर सके जिसको मुलाजमत दी जा सके। लेकिन अब क्योंकि इस हवाले से जो नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान किया है उसमें कहा गया कि हम तो जनाब 100% मुलाजमतें देंगे। और फिर ये कहा गया कि डिजिटल यूथ ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, उस पर तमाम लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और तमाम अजला में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाई जाएंगी। ये बातें तो सुनने के लिए बहुत अच्छी हैं, कानों को भी अच्छी लगती हैं और ऐसे लगता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन हमें ज़राए ने यह बताया कि जो हमने बेरोज़गारी की बुनियादी वजूहात बनाई हैं उनको इस पॉलिसी में मुबैना तौर पर शायद एड्रेस नहीं किया गया। इस पॉलिसी में यह भी कहा गया कि 35% ख़वातीन को मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, कहने के लिए तो बहुत सारी अच्छी बात है। फिर ये कहा गया कि 2 से 3 साल में 18 लाख अफराद को जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जो है ये फ़राहम करने में हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। और 10 लाख अच्छा, ये बैरून मुल्क जाने वाले लोग जो है स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो उनको कोशिश की जाएगी सऊदी अरेबिया, कतर, चीन, टर्किया और अमेरिका में भिजवाया जाए। और जिन लोगों के पास सरमाया नहीं होगा उनको टिकट लेने के लिए
अपना वीज़ा प्रोसेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक आसान अक़सात पर कर्जा भी दिया जाएगा। ये एक अच्छी नौजवान नस्ल के लिए अनाउंसमेंट है। फिर ये कहा गया है कि 10 सेक्टर में ये मुलाजमतें जो हैं पैदा की जाएंगी। सबसे पहले आ जाता है शोबा ज़राअत। ज़राअत का तो वैसे ही मत मार दिया। देखें पॉलिटिकल इकानमी जो किसान की है वो एग्रीकल्चर में वो गंदम पर इन्हिसार करती है, लेकिन गंदम पिछले 2 साल से हुकूमत ने ख़रीदी नहीं और ये गंदम किसान जो है पिछले 2 साल 2200 रुपये में फ़रोख्त करने पर मजबूर हुआ है। अब 3 माह बाद वो जो जिन लोगों ने मुनाफाखोरों ने ये गंदम ख़रीद कर स्टॉक कर ली या फूड ग्रेन लाइसेंस होल्डर ने ख़रीद कर स्टॉक कर ली, उनको फैसिलिटेट किया गया, आड़तियों ने ख़रीद ली, मिडल मैनों ने ख़रीद ली या फ्लावर मिल ने ख़रीद ली। अब वो मार्केट में 4000 से कम पे गंदम फ़रोख्त नहीं कर रहे और इस वक्त फूड क्राइसिस आने का बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। तो ये ज़राअत में किस तरह नई मुलाजमतें पैदा की जाएंगी, ये समझ से बालातर है। अब देखते हैं कि इस हवाले से राना मशहूद साहब जो चेयरमैन है इस सारी पॉलिसी के, वो किस तरह से इसको इंश्योर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर कहा जा रहा खुराक, ये खुराक के बिज़नेस जो हैं इनको प्रमोट किया जाएगा। भाई ज़राअत अगर ठीक नहीं होगी तो खुराक का बिज़नेस कैसे इम्प्रूव करेगा, उसको एप्रिशिएट कैसे किया जाएगा। कामर्स में मौके पैदा किया जाएंगे, महकमा सेहत में किए जाएंगे। सेहत में तो शायद पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन जो BHU या RHC में उनको टर्मिनेट कर रही है या ले ऑफ की जा रही है और वो ठेके पर दिया जा रहा सिस्टम। जहाँ पर 10 लोग काम करते थे वहाँ 2 लोगों से काम लिया जा रहा है। ये भी बात समझ से बालातर है। हाउसिंग सेक्टर में कहा जा रहा है, हाउसिंग सेक्टर तो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सियाहत में ये किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कहाँ तक हुकूमत जो है किस तरह वो कामयाब होती है, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, ये कायमा कमेटी बराए खुराक का इजलास हुआ 1-2 रोज़ कबल, उसमें कहा जा रहा है कि सालाना 1.6 अरब डॉलर की गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी अगर किसान प्रॉपर तरीके से गंदम की काश्त नहीं करता। क्योंकि किसान ने पहले ही ऐलान किया कि हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने माफिया कहा हुआ है और 2 साल से हमारी गंदम नहीं खरीदी गई और ना इसकी सपोर्ट प्राइस दी गई है। हम आड़तियों, मिडल मैनों, फ्लावर मिल, फूड ग्रेन लाइसेंस होल्डर और मुनाफाखोरों के हाथों एक्सप्लाइट होते रहे। हमारी गंदम पे अखराजात जो हैं वो 3500 से 4000 फी 40 किलोग्राम आए और हम 2000 में बेचने पर मजबूर हुए, तो अब हम गंदम कम लगाएंगे। और उस मीटिंग में भी ये कहा गया कि हर साल 2.5% कल्टीवेशन गंदम की कम होती है। ये लम्हा फिक्रिया है कि इतनी बड़ी आबादी को हमने फीड करना है और उस हवाले से हम कहते हैं कि IMF ने हमें कहा कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए। अब जबकि पंजाब हुकूमत ने 3000 रुपया फी 40 किलोग्राम गंदम की कीमत फिक्स की है, लेकिन मार्केट में 4000 से कम पे नहीं मिल रही ये। और फ्लावर मिल्स वालों को कहा कि आप 3600 से ज़्यादा पे फी 40 किलोग्राम आटा नहीं बेच सकते। अब देखते हैं, ये भी एक मैच पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारियों की वजह से देहातों में जो गंदम किसानों ने अपने घरों में या जो आबादी ने अपने घरों में स्टोर की हुई थी सारा साल बतौर फूड इस्तेमाल करने के लिए, वो भी ख़राब हो चुकी है। इस हवाले से अब ज़राए ने हमें ये बताया कि IMF जो है उसको भी ख़त लिखा जा रहा है कि वो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फ़िक्स करने की इजाज़त दें। अब देखते हैं, एक तरफ तो नौजवान बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक अच्छी पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया गया है। पहले भी माजी में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आती रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़ आती रही हैं, पंजाब में हो या वफाक में हो, और इस हवाले से बहुत सारे अदारे काम करते हैं। लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन पर अमल दरामद करवाया जाता है, तो वो पॉलिसी जो हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्राहम नहीं करती, वो मतलूबा नताइज नहीं देती और उससे ना गुर्बत में कमी आती है, ना बेरोज़गारी में कमी आती है, ना मईशत में बेहतरी आती है। तो होना तो ये चाहिए कि पहले हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने स्किल्ड लेबर पैदा करनी है, उसके लिए बाकायदा तौर पर अदारे बनाए जाए। अभी टेफ्टा काम कर रहा है, नेफटेक वगैरह काम कर रहा है और इसके अलावा भी कोई अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदारे मतलूबा जो अफरादी कुव्वत है जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए वो पैदा नहीं कर पा रहे।
और मिसमैच किस्म की अफरादी क़ुव्वत पैदा की जा रही है। और ये पॉलिसी तो अच्छी लगती है बाज़ार, नौजवानों के लिए ये खुशखबरी भी है, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जाए और इस पॉलिसी को जो काज़ेज़ हैं हमारी बेरोज़गारी के हवाले से जो वजूहात हैं उसको कम्प्रिहेंसिव तरीके से एड्रेस किया जाएगा तो ये पॉलिसी जो है ये समरावर होगी, वरना ये भी एक बिल्कुल नाकाम किस्म की एक्सरसाइज होगी और अशराफिया एंजॉय करेगी। उनको सियासी स्लोगन भी मिल जाएगा और कुछ नई गाड़ियाँ खरीद ली जाएंगी, कुछ नए दफ्तर रेनोवेट करवा लिए जाएंगे, वो एक खिदमत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।